मैरिजुआना का पर्सनल यूज करने के एक्सटेंट तक उस मैरिजुआना को अपने पास रखना ये डिसक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राज़ील ने। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने मैरिजुआना के यूज़ को, पर्सनल यूज़ को, आप समझिए सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए लीगलाइज किया है। अगर आप कमर्शियल बेचते हैं, खरीद बेच करते हैं, उसके लिए रखते हैं, अगर वहाँ पे साथियों, क्या आपको पता है आज से पिछले 2-3 साल पहले जो एक मतलब कोविड का टाइम था शायद मेरे हिसाब से, जिस समय सुशांत राजपूत की डेथ हुई थी, उस समय जो मीडिया हाइक मिला था सेंसेसाइज इशू को, जिसमें कि बहुत चीज़ें डिस्कवर हुई थी सीबीआई के द्वारा, ईडी और ये सब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो ड्रग्स था, ड्रग्स के ऊपर जो डिस्कवरी और रिसर्च हो रही थी, कौन लेता है, कौन क्या करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो रिया चक्रवर्ती थी, जिसके पास कुछ 18 ग्राम मैरिजुआना पाया गया था, तो इसको लेकर के 45 दिन तक वो जो है जेल में रही, जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में रही थी। उसके बाद उसकी बेल हुई थी। तो इंडिया में मैरिजुआना जो है, जिसको कहते हैं, हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं उसकी, तो उसको जो उगाया जाता है वो वैसे इलीगल है, कम्प्लीटली इलीगल है एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत। और हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट बड़ा डिस्कवरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राज़ील ने, क्योंकि उनके यहाँ पर जो प्रिजन थी, कैद थी, जेल थे, उस जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो कि मैरिजुआना को पर्सनल यूज़ के लिए अपने पोजीशन में रखने के चक्कर में केस में फंसे थे। तो ऐसे सभी लोगों को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। और साथ ही साथ मैरिजुआना का पर्सनल यूज़ करने के एक्सटेंट तक उस मैरिजुआना को अपने पास रखना ये डिसक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राज़ील ने। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने मैरिजुआना के यूज़ को, पर्सनल यूज़ को, आप समझिए सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए लीगलाइज किया है। अगर आप कमर्शियल बेचते हैं, खरीद बेच करते हैं, उसके लिए रखते हैं, अगर वहाँ पे ब्राज़ील में, तो वो अभी भी इलीगल है, लेकिन पर्सनल यूज़, लेकिन इंडिया में नहीं है, अभी भी सब चीज़ें इलीगल है। तो आप इन चीज़ों से बच